नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। और चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करते ही भारत दुनिया का ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। प्रयास के बावजूद दुनिया का कोई देश अब तक चांद के साउथ पोल तक नहीं पहुंच पाया है। इसके पहले 3 देशों अमेरिका, रूस, चीन का लैंड रोवर चांद पर जरूर पहुंचा है, लेकिन वे लोग साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि लूना 25 का प्रक्षेपण रूस ने जरूर किया था, लेकिन वो बीच रास्ते में ही स्पीड के कारण क्रैश कर गया। वहीं चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर जमशेदपुर में लोग अपने अपने तरीके से खुशियां मनाते दिखे। इसी कड़ी में प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर प्रांगण में भी खुशियां मनाई गई। जमकर आतिशबाजी के साथ पत्रकारों और राहगीरों के बीच लड्डू बांटकर एक दूसरे को बधाई दी गई। भारत के चांद पर उतरते ही दुनिया का वहां की ओर बेहतर जानकारी और इंसानी बस्ती बसाने की संभावना पर कार्य आसान हो जाएगा, जिसका श्रेय भारत को मिलेगा। वहीं अमेरिका और यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसियों ने भारत की इस उपलब्धि पर अंतरिक्ष इतिहास में एक अद्भुत क्षण करार दिया है। ये बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है हम सभी भारतीयवासियों के लिए। पिछले बार क्या हुआ था कि चंद्रयान 2 सफलता के नजदीक पहुंच के नष्ट हो गया था, जिससे सारे भारतवासी मायूस हो गए थे। लेकिन इस बार पूरा जोश और खरोश के साथ पुरानी गलतियों को न दोहराते हुए इसरो ने जो तैयारी की थी, उसका सफल लैंडिंग हो चंद्रयान 3 का, वो भी दक्षिण पोल पे, जो आज से किसी देश ने उस पर सफलता नहीं पाई है। तो रशिया ने कोशिश की, लेकिन रशिया फेल हो गया। तो हम सभी भारतवासी इस बात से गौरवान्वित है कि हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड कर गया है और आगे भी उसके हम लोगों की जानकारी मिलती रहेगी, जिससे पूरे विश्व को चंद्रमा के बारे में जानने में सफलता मिलेगी। और उधर चक्रधरपुर के केंद्रीय विद्यालय में चंद्रयान 3 के चांद पर सफल लैंडिंग का सीधा प्रसारण देखा गया। जैसे ही चंद्रयान 3 के चांद पर सफलतापूर्वक लैंड किया, पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। भारत माता की जय के नारे लगने लगे। भारत और देश के वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक जीत को लेकर सभी खुशियां मनाने लगे। हॉल के अंदर स्कूल के छात्र छात्राएं और तमाम शिक्षक के अलावे स्कूल के नए प्रिंसिपल विश्वनाथ हांसदा मौजूद थे। ये इत्तेफाक ही है कि चंद्रयान 3 के चांद पर सफल लैंडिंग के दिन ही केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर में नए प्रिंसिपल विश्वनाथ हांसदा ने पदभार भी ग्रहण किया है। प्रिंसिपल ने कहा कि आज का दिन उनके जीवन काल का न भूलने वाला यादगार पल बन गया। ये सौभाग्य ही रहा कि उन्होंने केंद्रीय विद्यालय का पदभार लिया और वहां हमारे देश की जीत चांद पर हो गई। हम देश के साउथ पोल में हैं, जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंचा है। उन्होंने देश के तमाम वैज्ञानिकों, देश के प्रधानमंत्री और तमाम देशवासियों को इसके लिए बधाई दी है। वहीं मौके पर मौजूद विज्ञान की शिक्षिका रानू मरांडी ने भी बताया कि कैसे हमने चांद के मिशन को फतह किया है। शिक्षकों का कहना है कि कम बजट में इतने बड़े मिशन को सफल कर भारत ने पूरे विश्व के लिए चुनौती पैदा कर दी है। ये सफलता बताती है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों में दमखम, डेडिकेशन की कोई कमी नहीं है। दृढ़ संकल्प के साथ हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है और आगे भी अंतरिक्ष के अन्य मिशन में भारत का परचम लहराएगा। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को इस भारत के ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे विद्यालय केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर में मैं नया ज्वाइन किया हूं एज ए प्रिंसिपल। आज ही मैंने कार्यभार संभाला है और आज का दिन ही मुझे ये हर्ष के साथ बताना पड़ रहा है कि ये हमारे ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन बन गया कि आज मेरे KVCKP में ज्वाइन करने के साथ और आज के चंद्रमा पे भारत के चंद्रयान का उतरना, दोनों का डेट मैच हो रहा है ना। तो ये हमारे मरते दम तक मेरे लिए ये ऐतिहासिक बात रहेगी। आज हम लोग यहाँ पे सभी शिक्षकगण एवं काफ़ी सारे विद्यार्थी जो आसपास के हैं, जो स्कूल में सामूहिक रूप से इस लैंडिंग का हम लोगों ने भरपूर आनंद उठाया और यहाँ पे उसको हम लोगों ने देखा। Good evening everybody. Today, that is 23rd August 2023, this is a very proud and happiest moment for us as we have all observed the soft landing of Chandrayaan 3. Chandrayaan 3, this is a moon mission. It is, as it is said, that this is one of the giant leap for India and it will be always remembered in the history of India as well as the history of the world.
to visualize and observe this moment today. I feel very proud to be an Indian. I am proud of ISRO. ISRO have made it to the South Pole of the moon, and we love this, and we are loving this very much. Thank you very much. सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की बोरिया विधायक लोबिन हेब्रम ने झारखंड बचाओ मोर्चा के बैनर तले राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना दिया। मोर्चा से जुड़े कई स्त्री और पुरुषों ने धरना के माध्यम से राज्य सरकार को अपनी मांगों के प्रति ध्यान आकृष्ट कराया। धरने में शामिल मोर्चा के केंद्रीय संयोजक लोबिन हेब्रम ने कहा कि मोर्चा का गठन और धरना का कार्यक्रम आदिवासी समुदाय के लोगों ने ज्वलंत मुद्दों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए किया गया। आदिवासी और मूलवासी का रक्षा कवच CNT और SPT एक्ट को यथाशीघ्र सख्ती से लागू किए जाने की राज्य सरकार से मांग की गई। झारखंड जल रहा है, झारखंड लूटा रहा है, झारखंडी लूटा रहे हैं, झारखंडियों का जमीन लूटा रहा है, झारखंडियों का नौकरी लूटा रहा है। आज इसीलिए आज हमने ये गैर राजनीतिक संगठन बनाया है जो झारखंड बचाओ मोर्चा है, और उसी के बैनर तले आज हम लोगों ने आज का दिन मुकर्रर किया था। लेकिन बारिश में भी अच्छे लोग जमा हुए, और ये एक तरफ से सरकार पर दबाव हम लोग डाल रहे हैं कि आपने जो कहा था, और यहाँ पर जो है CNT एक्ट SPT एक्ट जो यहाँ का आदिवासी मूलवासियों का जो बचाव कवच है, इसको आप मैंने सख्ती से लागू करिए ताकि यहाँ के आदिवासी बच सके, यहाँ के आदिवासियों का ज़मीन बच सके। आदिवासी का ज़मीन नहीं बचेगा तो आदिवासी नहीं बचेगा। इसलिए और उसके साथ ये पी पेशा एक्ट, स्थानीय नीति नियोजन नीति, आज तक स्थानीय नीति बना नहीं, स्थानीय नीति नहीं बना, नियोजन नीति भी नहीं बना, और पी पेशा एक्ट जो केंद्र के द्वारा दिया गया एक्ट है, बिहार के टाइम में 1996 में दिया गया था, और राज्य सरकार राज्य सरकार उस समय बिहार में वो संकल्प भी जारी किया था, और उसी संकल्प को हम लोग झारखंड में इस सरकार से मांग करते हैं कि उसी संकल्प को उतारिए, आप यहाँ पर लागू करिए पी पेशा एक्ट। क्योंकि पी पेशा एक्ट नहीं रहने के चलते हमारे शेड्यूल एरिया में वहाँ पर पंचायत चुनाव हो रहा है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जबकि नहीं होना चाहिए। और उधर हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 21 अगस्त से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हो समाज के लोग आज जम्मू तवी ट्रेन से जमशेदपुर लौटे, जहां समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। हो समाज के लोगों का कहना है कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना उनका एकमात्र उद्देश्य था। भारत में अभी तक 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी जा चुकी है और 40 भाषाएं पंच लाइन में हैं, जिन्हें बहुत जल्द संवैधानिक मान्यता मिल जाएगी। पर हो भाषा को अब तक भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं करने से हो समाज के लोगों में काफी आक्रोश है। अपनी मांगों की ओर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने को लेकर पूरे कोल्हान से हो समाज के लोग 21 अगस्त को दिल्ली पहुंचे थे। ये उनका तीसरा महाधरना था। इसकी जानकारी देते हुए आदिवासी हो समाज युवा महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष बबलू सुंडी ने कहा कि 2 बार हो समाज द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जा चुका है। तीसरी बार 21 अगस्त को महाधरना का आयोजन कर भारत सरकार का ध्यान इस मांग की ओर आकृष्ट कराया गया है। उन्होंने कहा कि आज पूरे भारतवर्ष में हो समाज के लोगों की आबादी 40 लाख से ऊपर है। जिनकी आबादी इतनी नहीं है उन्हें संवैधानिक मान्यता मिल गई है, लेकिन हो समाज को अब तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि इस महाधरना के बाद भी अगर मांगी नहीं मानी गई तो 2024 के चुनाव में समाज के लोग राजनीतिक दलों को सबक सिखाने का काम करेंगे। आज तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है। ये हमारी 100 सालों से भी ज़्यादा वर्षों से हमारी हो समाज का ये मांग है। हमारे हो की जनसंख्या पूरे भारतवर्ष में 40 लाख से ज़्यादा है। जिनकी जनसंख्या 40 लाख से भी कम है उनको सम्मान दे दिया गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दी गई है। लेकिन हमारा 2 बार इसके पहले भी जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। ये हमारा 21 अगस्त 2023 को तीसरा महाधरना प्रदर्शन था हमारा जंतर मंतर में।
ये हमारी मांग थी कि 2024 तक हमारी इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराई जाए। इसी के लिए हमारे आजकल ये आज जो है अभी जम्मू तवी एक्सप्रेस से विशेष करके हमारा सोनाराम बोदरा, सावन सोए जिन्हें हमने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया था, ये आदिवासी हो समाज युवा महासभा केंद्रीय कमेटी के नेतृत्व में हुआ था। आज उनका स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पर इस स्टेशन में मौजूद हैं। और इधर पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में रोबगा गांव से तापनगर जा रही टाटा मैजिक सवारी गाड़ी चक्रधरपुर चाईबासा NH 75 पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे खलासी गाड़ी के नीचे दब गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इसमें 3 लोगों की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर कुली तौड़ाक पंचायत के रोबगा गांव से कुछ लोग टाटा मैजिक सवारी गाड़ी बुक करके एक शादी समारोह में तापनगर जा रहे थे। टाटा मैजिक सवारी गाड़ी में जरूरत से अधिक लोगों को बिठाया गया था। तेज रफ्तार के कारण सवारी गाड़ी अनियंत्रित होकर एस मोड़ पर पलट गई। गाड़ी के नीचे दबकर खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा अन्य 2 व्यक्ति की स्थिति भी गंभीर है। इस हादसे में अन्य कई लोग घायल हैं। कुछ घायल यात्रियों को सदर अस्पताल चाईबासा भेजा गया है, तो कुछ घायल को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल लाया गया। एक्सीडेंट हुआ बोल के तो हम तुरंत यहाँ मेरा भतीजा को फोन किए, बोला कि ऐसा सब बात है, भी तुरंत फोन किया तो हम तुरंत आ रहे हैं जी। तो हम तुरंत चाईबासा से हम तुरंत अभी एस्मोड पहुँचे हुए। क्या जानकारी मिली है? कितनी जानकारी मिला है कि कोई गाड़ी मतलब एक्सीडेंट हुआ बोल के, मतलब पलटी हो गया बोल के, तो बस बोल के हम सुने हैं, तो फिर हम सुने कि 407। हाँ, यहाँ पर ढेर सारे लोग आवागमन कर रहे थे, उन लोगों भी मदद किया है और सारे के सारे हमको सबसे बड़ा अफसोस है कि सारे के सारे लोग हमारे जामुदा खानदान के लोग। अच्छा। और ये लोग रोबगा गांव के निवासी। इस हिसाब से हमको तो बहुत ही मैंने दुख लग रहा है और अब प्रयास है कि सभी लोग बचे स्वस्थ हों, यही हम कामना करते हैं। देखिए छोटा और एक जन घायल अवस्था में पड़ा कोना में, 4-5 जन वहाँ पे तो घर टाइप का था, वहाँ पे 4-5 जन पड़ा था। हम आपको पहले फ़ोन किए, फिर दिनेश भैया को फ़ोन किए, कुछ एक जन तो ओमनी में भेजे है, वो शायद घायल। ये हमारे खुटपानी क्षेत्र में लोरदा पंचायत के एस मोड़ के समीप छोटा हाथी का एक्सीडेंट हो गया है और जिसमें एक जन की मृत्यु का जिक्र है और लगभग 20 जन छोटा हाथी में सवार थे और कुछ जो है सीकेपी इलाज करने के लिए कुछ को ले गया है और कुछ है सदर अस्पताल चाईबासा लाया गया। और ये जो छोटा हाथी से इन लोग तांतनगर प्रखंड जा रहे थे कुछ भोज में, तो उसी दौरान ड्राइवर का संतुलित बिगड़ने का कारण एक्सीडेंट हुआ। उधर सरायकेला जिले के चौका कांड्रा मार्ग इन दिनों सड़क दुर्घटना की दृष्टि से डेंजर जोन है। ऊपर से कांड्रा स्थित अमलगम स्टील कंपनी तो मानो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने पर तुली है। कंपनी में प्रवेश के लिए आए सैकड़ों भारी वाहन 2 दिनों से लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में सड़क के दोनों किनारे खड़े हैं। सड़क किनारे आड़े तिरछे खड़े ट्रेलर और ट्रकों के कारण आवागमन अस्त व्यस्त है। ये स्थिति अक्सर बनी रहती है, इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन भी बुधवार को इसी जाम में फंस गए थे, जिससे उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में तीव्र आक्रोश देखा गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब जब अमलगम स्टील कंपनी के सामने आवागमन में व्यवधान होता है, तब तब इस मार्ग पर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और लोग असमय काल के गाल में समा जाते हैं। पिछली दफा बंसा निवासी एक शिक्षक विश्वनाथ महतो का पूरा परिवार सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था और लोगों ने सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों में तोड़फोड़ भी की थी, जिसके बाद प्रशासन की कुंभकर्णी निद्रा टूटी और कुछ दिनों तक भारी वाहनों को सड़क किनारे खड़ा करने का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन मामला ठंडा होते ही स्थिति फिर जस की तस हो गई है। दिन प्रतिदिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि गाड़ी हमेशा कंपनी वाला मतलब जितना उसका कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा गाड़ी मंगवा के पूरा रोड को प्रभावित कर दे रहा है। यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हैं आदमी लोगों का आना जाना में कितना दिक्कत हो रहा है। प्लस क्या कर रहा है ना, रोड में अवैध पार्किंग करा दे रहा है, वो भी बीच रोड में। किसी को अगर दूसरा साइड अपोजिट साइड से कोई गाड़ी आ रहा है तो उसको पार होने में काफ़ी कठिनाई हो रहा है, जिसके वजह से
मेरा जीजा मुनीराम मुर्मू का एक्सीडेंट हुआ था पिछले 25 अप्रैल 2023 को, और उससे पहले भी इसी तरह से पूरा गाड़ी रोड में पार्किंग कराया गया था। देता है रोड में, यही कारण है, रोड जाम होता है। कंपनी का गाड़ी पार्किंग में लगना चाहिए। मेन रोड में चढ़ा के गाड़ी रखता है, एक साइड भी खाली नहीं रहता है, बराबर जाम मिलता है। हम लोग ड्यूटी आते जाते हैं, हम लोग को बहुत तकलीफ होता है ड्यूटी आने जाने। और इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला के डीएमएफटी फंड को सांसद और विधायक से हटाकर क्षेत्र के विकास योजनाओं में लगाने, हर खेतों में पानी पहुंचाने, बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने सहित अन्य मांगों को लेकर बुधवार को भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा ने एक रैली निकाली। रैली का नेतृत्व महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा कर रहे थे। मिरन मुंडा झिंकपानी से जिला परिषद सदस्य भी हैं। ये रैली मुख्य मार्ग होते हुए त्रिशूल चौक, कुसुम कुंज मोड़, हनुमान चौक, रेलवे ओवरब्रिज, पवन चौक, शहीद भगत सिंह चौक, चेकनाका प्रखंड कार्यालय होते हुए आसंताली अनुमंडल कार्यालय पहुंची। रैली के दौरान जोर शोर से झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र भी एसडीओ को सौंपा गया। रैली के बाद जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि झारखंड बने 23 साल हो गए, परंतु जो सपना झारखंड को लेकर तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ने देखा था, वो आज भी अधूरा है, बल्कि अब शोषण, जुल्म, अत्याचार और अधिक बढ़ गया है। आदिवासियों की जमीन विकास के नाम पर सरकार द्वारा और शहरों का विकास के नाम पर गैर आदिवासियों द्वारा लूटी जा रही है। योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों के खेतों की सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। क्षेत्र का किसान भूखमरी के कगार पर है। यहाँ पलायन बहुत ज्यादा है और पलायन का कारण है कि यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। झारखंड बने 23 साल में आज तक जो स्थिति था, झारखंड बनने से पहला वो स्थिति नहीं था जो बिहार का समय में था जी। और जबकि हम लोग का जिला को बोला जाता है कि दुनिया का, भारत देश का सबसे धनी जिला है। यहाँ पर टैक्स सबसे ज्यादा मिलता है। यहाँ पर टाटा, रुंगटा, उषा मार्टिन जैसे बड़े बड़े नामी गिरामी कंपनी बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि उतने ही भूख और गरीबी भी यहीं पर है। बाजार में आप जाइएगा तो हमारे यहाँ जितनी भी आदिवासी लोग हैं, दातुन बेच रहे हैं, हंडिया बेच रहे हैं, पत्ता बेच रहे हैं, लकड़ी बेच रहे हैं। लेकिन जब झारखंड बनने का 23 साल में हम लोग क्या देखते हैं, जो विधायक हो गए आज वो करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए। मतलब नेता करोड़पति अरबपति हो गए और वोट देने वाले एकदम गरीबी से जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। और जो है यहाँ पर उनका रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को इस रैली जुलूस के माध्यम से, यहाँ का अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं। ज्ञापन इस सेंस पर है कि डीएमएफटी फंड जो पूर्व में यहाँ पर अमित शाह जी आए थे और उन्होंने कहा था कि 28,000 करोड़ का डीएमएफटी फंड यहाँ है। और हम लोग देख सकते हैं डीएमएफटी फंड से कितना योजना चल रहा है और उस योजना में अगर आप देखेंगे तो लूट के अलावा कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग मांग करते हैं कि जो इस जिला में डीएमएफटी फंड को विकास करने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन आप अगर जल मीनार लगा रहे हैं तो जल मीनार से क्या हो रहा है, तो लूट हो रहा है। पीसीसी सड़क बना रहे हैं तो लूट हो रहा है। बिल्डिंग बन रहा है तो लूट हो रहा है। अफसर लोग जो है उसमें मालामाल हो रहे हैं। इस जिला के जितने विभाग हैं सारे इंजीनियर मालामाल हैं। आप देख सकते हैं पिछले बार ये चकलदरपुर में एक जो है लिपिक 1,40,000 रुपया घूस लेते समय पकड़ा है। तो यह धंधा क्या है, पहला अंग्रेज भी लूटा, वर्तमान में झारखंड बनने के बाद भी अफसर और नेता लूट रहे हैं। और इधर 2024 के चुनाव को लेकर भीम आर्मी संगठन ने आजाद समाज पार्टी का गठन किया है, जिसका शुभारंभ जमशेदपुर से किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मानगो के एक होटल में बुधवार को एक समारोह आयोजित कर पार्टी का गठन किया गया। इस मौके पर उपस्थित पार्टी के अधिकारियों ने संगठन की मजबूती और झारखंड में मौजूद परिस्थितियों पर अपने विचार रखे। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रदेश अध्यक्ष कासिफ रजा ने कहा कि भले ही संगठन थोड़ा कमजोर है, लेकिन इरादे काफी मजबूत हैं। जन मुद्दों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। चुनाव लड़ने के बारे में उन्होंने कहा कि इंडिया हो या फिर एनडीए, दोनों की स्थिति
एक जैसी है, इसीलिए अपनी पार्टी लोकसभा और विधानसभा में सभी सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेंगी। साथ ही पूरा विश्वास है हमारे उम्मीदवार भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। पिछले दौर में लॉन्च हो चुकी है, हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था और हम ये कोशिश करेंगे कि झारखंड में ईमानदार हम राजनीति करें और जिस देश के जो स्पेशल माइनॉरिटीज है और जो भी कम्युनिटी यहाँ रहती है उनको अधिकार देने का हम काम करें। जो कामगार समाज है, जो इस देश के जो एक्चुअल मूल निवासी है, उनके लिए हम कटिबद्ध हैं, उनके लिए हम मेहनत करके राजनीति करेंगे। इसमें चुनाव यहाँ पर है, लोकसभा भी विधानसभा भी, हमारी तैयारी पूर्ण रूप से होगी वहाँ पर और हम मैक्सिमम सीटों पर कोशिश करें कि ईमानदार लोगों को हम वहाँ पर जगह दें और जीतने का काम करें। कांग्रेस ऑलरेडी यहाँ पर ब्यूरो में काम कर रही थी, पार्टी हमारी कुछ दिन पहले लॉन्च हुई नेशनल लेवल पे, हमने यहाँ पर फ्लोट किया है पार्टी को। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।